नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी सरकार न्यूज़ चैनल। मैं सत्यप्रकाश सक्सेना, मेरे साथ एडिटर विनोद मल्होत्रा। सुख सागर वेलफेयर एसोसिएशन महिला संकीर्तन मंडली द्वारा सुभाष नगर में नंद बाबा मंदिर में श्री मीराबाई जी के पावन चरित्र पर आधारित 3 दिवसीय कथा का आयोजन 30 मई से 1 जून 2024 तक किया गया। श्री आश्विक गौरदास जी वृंदावन धाम वालों ने अपनी मधुर वाणी से कथा शाम 6 बजे से हरि इच्छा तक की तथा प्रतिदिन भंडारे का समय रात 9:30 बजे। आयोजन को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा सतीश कुमार दीवान, प्रदीप मालन, राजीव अरोड़ा, अमित बत्रा, पीयूष दीवान, नील कमल और नितिन कोहली आदि। इसके अलावा मीडिया प्रभारी विनोद मल्होत्रा तथा सभी सेवादारों का अतुलनीय योगदान रहा। के आगमन से प्रभु की ऐसी लीला थी कि उन 7 पीढ़ियों को जो भूत बनकर प्रेत बनकर वहां घूम रहे थे, उन सबका उद्धार करना था। ये कोई बात अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहते कि जिस कुल में भक्त आया हो उसकी 7 पीढ़ियां, ऊपर की 7, नीचे की 7 वर्तमान की तर जाती है। ये वास्तव में है, प्रभु लीला करते हैं। जो पितृ प्रेत बनकर भूत बनकर वहां पर सबको परेशान कर रहे थे, मीरा जी के आगमन से 3 दिन का उनका संग मिला, सत्संग मिला, भजन मिला। मीरा जी के संग में, उनके प्रभाव में आकर सब पितरों की मुक्ति हुई है। एक दिन किसी ने आकर राणा को कहा कि मीरा के महल में से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। पुरुष? मुझे तो पहले ही शक था, ये भक्ति का ढोंग करती है। तलवार लेकर गया है, एक लात मारकर दरवाजा खोला है। कहां है, कहां है वो, कहां है जिससे तू छुप छुप कर मिलती है? कहां है वो पुरुष? मीरा ने कहा। हंस हंस कर गिरधरलाल मीरा जी के साथ चौसर खेल रहे थे, बाहर किसी ने सुन लिया। तू झूठ बोलती है। जैसे ही तलवार से मीरा को मारना चाहा, जैसे पानी में से तलवार पार हो जाती है, ऐसे ही मीरा के देह से तलवार पार हो गई। 1 बार 2 बार जहां देखता उसे मीरा नजर आती। इधर तलवार घुमाता, उधर तलवार घुमाता। क्रोध में हार मानकर वापस चला गया। धीरे धीरे षड्यंत्र होने लगे, लेकिन अब जो षड्यंत्र थे वो कैसे थे? अचानक से मंगला ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर गोमती को कुछ खिलाया गया, उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। मीरा जी ने देख सोचा कि अब तक तो मेरे वह भोजराज के कक्ष में गई है। वहां पर भोजराज का चित्र था, उनकी वस्तुएं पड़ी थी। जाके कहने लगे, मित्र, मैंने तुमको वचन दिया था कि मेरी अर्थी इसी महल से उठेगी, लेकिन अब मेरे कारण औरों पर भी कष्ट आ रहे हैं, मुझे क्षमा करना। लेकिन मीरा जी ने स्वतंत्रता से कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने एक पत्र लिखा, तुलसीदास जी को भेजा। ये कृपा मीरा जी पे हुई है। सबसे पहले रावदूता जी, दूसरे हुए नृत्यनाथ जी जिन्होंने योग शिक्षा दी, तीसरे संत हुए बिहारी दास जी जिन्होंने संगीत शिक्षा दी, चौथे संत हुए दूसरे हुए गिरधर दास जी जिन्होंने गिरधर गान दिए थे। अब 5वें संत हुए रायदास जी।
रैदास जी ने जब मीरा जी को दीक्षा दी तो केवल मंत्र प्रदान नहीं किया, जिस तारे से और जिस करताल से वह भजन करते थे, सारा जीवन की पूंजी भी वो मीरा जी को देकर गए। ये जो मीरा जी तारा लेकर भजन करती है ना, ये किसने दिया था? ये रैदास जी ने दिया था, अपनी करताल और तारा। और इस तारे को और इस करताल को कभी मीरा जी ने अपने जीवन में स्वयं से अलग नहीं किया। ये गुरु कृपा थी। आज उन्होंने पत्र लिखा है कि मेरे कारण मेरी दासियों पर कष्ट आ रहा है, मुझे यहाँ पर मेरे भजन में बाधा आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? वैसे तो एक सती का धर्म है कि डोली पिता के यहाँ से और अर्थी पति के यहाँ से उठनी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र का उत्तर दिया और कहा, जाके प्रिय ना राम वे देही, तजिए ताही कोटि बैरी सब, जदपि परम सनी। जिसके प्रिय ठाकुर प्रियालाल, जिसको प्रिय नहीं है ना, उसको छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। सिद्धांत है, जो तुम्हें ठाकुर से विमुख करे, भले ही तुम्हारा कितना ही अपना है, उसे त्याग दो। स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जैसे प्रहलाद ने पिता, विभीषण ने अपना भाई और भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया, ऐसे ही कितना भी कोई प्यारा हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे भजन में बाधा बन रहा है तो उसका उसी क्षण त्याग कर दो। जैसे ही मीरा जी को यह पत्र मिला, भोजराज के चित्र के निकट आई है, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, हे सखा मुझे क्षमा करना, अब मुझे जाना होगा। महल छोड़कर निकली है। उस समय उनके साथ चंपादासी और केसर है। पहले वो मेड़ता गई है, मेड़ता में मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, वहां से फिर अलवर रही है, अलवर से पुष्कर आई है, और पुष्कर आकर उनके स्वप्न में गिरधर लाल आए हैं और बड़े क्रोध में हैं। मीरा जी कहती हैं, प्रभु आज इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? लाल जी कहते हैं, कभी तू इधर जाती है, कभी तू उधर जाती है, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तेरे भीतर अभी तक यह मनोरथ नहीं हुआ कि तुझे वृंदावन जाना चाहिए? मीरा जी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना। और उसी क्षण पुष्कर से नंगे पैर दौड़ी है वृंदावन के लिए। मीरा जी पैदल गई है। बड़ा प्रसिद्ध पद है, कोई कुछ भी कहे मन लागा रे, कोई कुछ भी कहे मन लागा रे, भाई बंधु कुटुंब कबीला टूट गया जैसे धागा रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, पर भाग हमारा जागा रे, ऐसी प्रीत लगी गुरु